नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत है। घर के अगर दोनों लोग काम कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन कई बार जब घर में बच्चों के माँ पिता दोनों वर्किंग होते हैं तो उन पर कई बार बच्चों को सही से ना संभाल पाने के सवाल उठ जाते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर दोनों दफ्तर जाएंगे तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, और इन सब की वजह से ज्यादातर वर्किंग पेरेंट्स भी इसी गिल्ट में रहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश खुद से नहीं की। लेकिन क्या सच में ये जरूरी है पेरेंट्स का 24/7 अवेलेबल रहना? बता दें, हालिया हुई रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि वर्किंग मदर्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल साबित होती हैं। ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स से इंस्पिरेशन लेकर सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो से जुड़ी आगे की जानकारी के बारे में। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मेटा एनालिसिस में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि जिन घरों में वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बिहेवियर इश्यूज कम होते हैं। इतना ही नहीं, वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से माँ पिता के साथ बच्चों की बॉन्डिंग भी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। कम समय साथ बिताने की वजह से दोनों ही पक्षों में क्वालिटी टाइम अच्छे से बीतता है। ऐसे बच्चे कम उम्र में ही अपना काम खुद से करना सीख जाते हैं। फर्ज कीजिए, अगर आपकी मॉम काम पर गई हैं तो आपको अपने छोटे से छोटे काम खुद करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि पहले कई बार की कोशिशों में आप अपना काम खुद से ना कर पाए, लेकिन इसका एंड रिजल्ट आपको हमेशा परफेक्ट मिल जाता है और जरूरत के लिए किया गया ये काम आपकी सेल्फ लर्निंग लिस्ट में शामिल हो जाता है। वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से जब आप घर में नहीं होते हैं तो आपके बच्चों की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। ऑफिस में होने की वजह से आप बच्चों के डेली रूटीन का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जैसे कि बच्चे को कब भूख लग रही है या फिर उसे किस चीज की जरूरत है या उसे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल की वजह से बच्चे की सेल्फ डिसीजन प्रैक्टिस होने लगती है। भूख लगने पर कब खाना खाना है या कब खेलने जाना है बच्चे को समझ में आने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि घरों में अक्सर हम बच्चों को फोर्स करते हैं टाइमली सोने के लिए, लेकिन ऐसे अकेले होने की वजह से जब बच्चे खेलकर थक जाते हैं तो खुद ही सोने का डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा लगातार होने से धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगता है कि उसे कब क्या करना है। प्रैक्टिकली कहा जाए तो बच्चा अपना टाइम टेबल खुद ही क्रिएट करने लग जाता है। कई केसेस में शुरुआत में तो बच्चों का ध्यान पेरेंट्स के ऑफिस जाने पर ही लगा रहता है कि पेरेंट्स कब ऑफिस जाएं और कब हम अपना खेलना कूदना स्टार्ट करें। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट इन आदतों में खुद ब खुद बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही बच्चों में कॉन्फिडेंस भी जल्दी डेवलप होने लगता है। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि पेरेंट्स के मौजूद न होने पर बच्चे खुद ही सारी सिचुएशंस हैंडल कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनमें सोलो परफॉर्मेंस क्वालिटी डेवलप हो रही होती है। इससे बच्चे खुद का ध्यान रखना सीख जाते हैं। इसके अलावा उम्र से पहले ही बच्चे काफी ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं। घर में इधर उधर बिखरी चीजों को सही से रखने के साथ ही वो सफाई करना भी सीख जाते हैं। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि माँ के घर आने से पहले बच्चों ने चाहे जितना हल्ला मचाया हो, लेकिन टाइम पर वो सारी सफाई और अपनी की हुई शैतानियों को छुपाने के लिए सफाई कर देते हैं और इसी छुपा छुपी के खेल में उनकी आदत ऐसी बन जाती है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।